नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी बिहार डीएलएड का प्रीवियस पेपर को देखेंगे जो कि 14/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन पेपर है। तो कंप्लीट आज के इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल पाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस हिसाब से आपको तैयारी करना है। अगर आप 2023 में एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो कंप्लीट इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो है समान हिंदी का देख लेते हैं हम सभी, क्योंकि समान हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी विधेय कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो ओज गुण का प्रयोग जो होता है फ्रेंड ये वीर रस में होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। और कंप्लीट यहाँ आपको तैयारी भी करवाया जाएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसका पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, तो आप सभी जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो आप सभी को पता होंगे अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना होता है। बी राइट आंसर रहता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 आए महंत वसंत में अलंकार बताइए। देखिए अलंकार से जो है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था, तो अब की बार अलंकार को बेहतर तरीके से हम सभी को कवर करना है ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो पेपर में। मानवीकरण हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन वन फूली रहे तारे मानो मोती अनगन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है फ्रेंड वो आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। सिर्फ ध्यान पूर्वक आप सभी देखते रहिएगा। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे हम सभी स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो संधि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। आगे है सीता की छोटी बहन रीता कल गई थी, रेखांकित शब्द में कौन सा पद है? तो रेखांकित शब्द से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपकी पेपर में, तो इसमें संज्ञा पदबंध होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 8 आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लेके आए थे? यह किस वाक्य का उदाहरण है फ्रेंड? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है, यह अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा व्यंजक। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है, तो यह अर्थ जो हो जाएगा व्यंजक अर्थ होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्य में नाको चने चबाए का अर्थ क्या है? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए, इस वाक्य में नाको चने चबाए का अर्थ क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं कि बहुत परेशान किया, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, बहुत परेशान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 शाब्दिक व्यंजन किसके भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार होगा इसमें। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे।
अगला है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। पूरा गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश क्या है? भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पर रखता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियों भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है, भारत माता के सपूत के रूप में किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहाँ है? भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? तो पूरा गद्यांश को पढ़े तो इसमें देखिएगा तो भारत माता का जो सपूत कहा गया है, तो इसमें देखिएगा तो भारत माता का जो सपूत कहा गया है, तो यहाँ देखिए आप सभी, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति को भारत माता का सपूत कहा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी धर्म के लोग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है फ्रेंड वो अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी, हाथी बहुत मोटी है। हाथी मोटी होती है? नहीं, हाथी मोटा होता है। हाथी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर हथनी की बात करता तब मोटी होता, क्योंकि हथनी होता है स्त्रीलिंग, तो हाथी पुल्लिंग हो जाएगा, तो वहां मोटा उचित होता। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे डैश समास कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं या तो कर्मधारय समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास नहीं तो कर्मधारय समास को हम सभी टिक करेंगे। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बहुब्रीहि समास का अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? ए राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं वियोग श्रृंगार को। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य जो है फ्रेंड अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो डी राइट आंसर रहेंगे इसका। लोटा में भरकर पानी ले आओ, ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी बात जितने हैं आपका ये शुद्ध वाक्य, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जीवन क्या है? निर्झर है में अलंकार है। यह जीवन क्या है? निर्झर है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी समास विग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना जो कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। अगला देखिए, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? रमा से रोया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे भाववाच्य है, क्योंकि भाव स्पष्ट किया जा रहा है कि रमा से क्या नहीं हो रहा है? रोया नहीं जा रहा है, यानी कि उसके भाव को बता रहा है, तो भाववाच्य हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, आवत जाद कुंज की गलियन रूप सुधा निपीजे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है फ्रेंड, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिला है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। बाकी बात आपका तीनों वाक्य क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपूर शब्द है। हालांकि शुद्ध वाक्य का क्लासेस आपको कवर करवाया जाएगा, जहां आपको डिटेल में सारा चीज आपको बताया जाएगा कि वाक्य को शुद्ध कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वाक्य अशुद्धि में और वर्तनी शुद्धि में। कपूर शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि छंद से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि पूछे बिन कहू केहू काहू सो ना बात रेहे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चौपाई है, ध्यान रखिएगा चौपाई छंद होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, छेदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, ए और बी दोनों, ढकना और
आच्छादित करना होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अब चलिए हम सभी देख लेते हैं विज्ञान को कि विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से। देखिएगा क्वेश्चन कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति जो फ्रेंड किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। बी राइट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे CaHOL होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है, तो देखिए ये जो नस्ल है, तो ये नस्ल है विदेशज या विदेशी नस्ल, जिसे हम सभी जर्सी गाय कहते हैं, ये जर्सी नस्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डायनमो है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है डायनमो है। बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा आप सभी, H2 गैस निकलती है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है, H2 निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेबस चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादन जो ATP संश्लेषण करना है वो है एक, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे नाद होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइडस किस रूप में होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश के द्वारा फैलती है, तो एड्स जो है फ्रेंड ये एक विषाणु के द्वारा फैलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, R त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा, तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड 2R होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप सभी को जो इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जैसे कि हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है तो हिंदी का डिटेल से सॉल्यूशन करवाया जाएगा। हालांकि ये अभी आपको एग्जांपल में दिखा रहे हैं। साइंस से जो पूछा गया है, साइंस का डिटेल्स आपको कवर करवाया जाएगा, तो वो सारा चीज़ चैप्टर वाइज आपको कवर करवा देंगे। तो अभी ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, और प्रॉपर जब सॉल्यूशन क्लास शुरू करेंगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन कवर करवाएंगे आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो झरिया कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान जो है वो क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहते हैं। अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो 21 होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में। और यही क्वेश्चन पूछता कि नाइट्रोजन, तो 78%। अगला है, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा, तो ये 2, 8 और 18 होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है, तो इसमें जो है कि गतिज ऊर्जा पाया जाता है। किसी वस्तु के गतिज के कारण उसमें जो पाया जाता है वो गतिज ऊर्जा ही पाया जाता है। आगे है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके 2 नियम होते हैं, अपवर्तन और परावर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं, तो केंद्रक को छोड़कर सभी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति बड़ी रिक्तिका होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है, तो ये विसरण के द्वारा प्रवेश करती है। अगला है, समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है, तो समुद्र के तल पर वायु दाब जो होता है फ्रेंड वो आपका डी राइट आंसर होंगे इनमें से सभी। वायुमंडलीय दाब होता है, उसके बाद पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, पारा के 760 सेमी के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, तो डी राइट आंसर रहेंगे। अब देख लेते हैं हम सभी सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता किस क्रांति का नारा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रांसीसी क्रांति का नारा था ये। अगला क्वेश्चन है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे बिहार में किया गया था। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 13। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32,87,000 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऐसे देखिएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा, पर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, मापनिक क्या है? तो मापनिक क्या है? अनुपात है। ये मापनिक एक प्रकार का अनुपात है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अगला है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है सीतामढ़ी जिले में। अगला है, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये कच्छ में लगाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? भारत में कौन वाणिज्यिक फसल है? तो डी राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। सरसों है, तंबाकू है, जूट, ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाघाट खानों की निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है बालाघाट खानों में। अगला है, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य जो करता है चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 51 को में इसे रखा गया, ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 4 को में है ये। अनुच्छेद 51 को संविधान के भाग 4 को लिया गया रूस से। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड, वो आता है बोकारो लो इस्पात उद्योग, ध्यान रखिएगा। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। अगला है, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ फ्रेंड वो हुआ था जेनोवा में, ध्यान रखिएगा आप सभी, जेनोवा में 1807 में हुआ था। अगला है, च्वार विद्रोह शुरू हुआ था। तो देखिए च्वार विद्रोह हुआ था 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे, इनमें से सभी है। अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, ये सभी है, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में असफलता का बड़ी कारण। अगला है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था कोलकाता शहर में शुरू किया गया था। अगला है, किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? चावल, मक्का, ज्वार, ये सभी को विकसित होने में ज़्यादा नहीं 4 से 5 माह या 6 माह तक समय लगता है, पर गन्ना को 1 वर्ष का समय लगता है। अब देखिए रीजनिंग से सवाल है, रीजनिंग का सवाल आप सभी देख लीजिए, उसके बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, और इसका जो है कि अलग से मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया और रीजनिंग का हो गया, ये सभी में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसका अलग अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें अभी हम सभी 3 टॉपिक को कवर किए, हिंदी का, विज्ञान का और आपका सामाजिक अध्ययन का, तो इसके लिए इतना ही अभी रखेंगे। मैथ का एक अलग से सोल्यूशन करवा के आपको दिया जाएगा वीडियो, उसके बाद रीजनिंग का एक अलग से सोल्यूशन करवा के वीडियो आपको दिया जाएगा, और इंग्लिश का, तो ये सभी का अलग अलग वीडियो आ जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप सभी देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था, ये आपको कई बार आप सभी को बताया भी थे ये क्वेश्चन के बारे में, ये सभी क्वेश्चन करवाए थे आप सभी को बहुत डिटेल से, और जो क्लास प्रॉपर किए होंगे बिल्कुल आप सभी बनाए भी होंगे क्वेश्चन को, देख लीजिए आप सभी। कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा, ये आपका डायरेक्शन से सवाल था, ये दिखाएंगे अभी सभी, सारा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए आप सभी से, ये देख लीजिए सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद देख लीजिए फिर कथन निष्कर्ष से है, कथन निष्कर्ष से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी, इकाई अंक से क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से है, सीरीज से क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ दे देंगे आंसर के साथ में, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, तो आप सभी यहाँ देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए आप सभी।
उसके बाद देखिए सीरीज से क्वेश्चन है, लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जो है कि मैथमेटिक वाला सवाल है, यानी कि कहे तो बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे भी देख सकते हैं। ये रीजनिंग का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा रीजनिंग में, और कोई बात नहीं है। इसका पीडीएफ आंसर के साथ में टेलीग्राम पे दे देंगे। कुल 150 क्वेश्चन है। अब चलिए आपको मैथ का क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। गणित का क्वेश्चन आपसे भी देख लीजिए, जो गणित का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये गणित का जो है कि अमित सर के द्वारा कवर करवा दिया जाएगा, क्योंकि जो मेरा सिलेबस था वो हम आपको कवर करवा दिए। रीजनिंग का एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप सभी ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ये सवाल आप सभी से पूछा गया था। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप सभी। हालांकि पीडीएफ दे देंगे तो वहाँ से आप सभी देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेज उल्टा हो गया है। ये आपका था किसका, इंग्लिश का सवाल था। ये इंग्लिश का सवाल था, पेज उल्टा हुआ है। तो पीडीएफ वहाँ देंगे तो वो सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, तो क्लियर हो जाइएगा आप सभी। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी 2023 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, और एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिए हैं, तो आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे को तैयारी करवाए थे करीब करीब का रिजल्ट हुआ था। तो ये आप सभी देख सकते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन था आप सभी का। तो चलिए देखिए, आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड। आप सभी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।